गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो भाई आज मेरा पूरा संडे खराब हो गया यार, क्योंकि आज छुट्टी था ऑफिस में। आज मेरे को नहीं जाना था। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश था, क्योंकि आज मेरे को ऑफिस जाना नहीं था। तो मैंने कहा भाई आज मैं खूब लेट तक सूतूंगा, खूब लेट तक सूतूंगा, ठीक है। तो भाई मैंने ये प्लानिंग किया था कि खूब लेट तक सूतूंगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं सूतूंगा, बट जैसे डेली मैं 7 बजे उठता था, 6 बजे उठता था। बट मैंने सोचा था कि भाई संडे को मैं कम से कम 10 बजे तो उठ ही जाऊंगा, ठीक है। अब भाई मैं रात को कम से कम 1 बजे तक मैंने मतलब जागा रात को, ठीक है। पिक्चर उक्चर देखी, मूवी भी देखी, जो भी देखना था, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता था कल संडे है और संडे के दिन मुझे खूब अच्छा सोना है, खूब अच्छा सोना है, मुझे काम पे नहीं जाना है। लेकिन मुझे संडे को ये भी पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना है, क्योंकि बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, संडे है तो संडे में काम भी कर लेंगे आराम से और दबा के सो भी लेंगे। क्योंकि भाई जब हम लोग को ऑफिस जाना होता है, हमको ऑफिस जाना होता है, तो भाई मैं सो नहीं पाता हूँ टाइमली और जल्दी जगना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती, तो संडे को हम लोग दबा के सोते हैं, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी रहती है तो मौज के साथ एकदम सोते हैं और मज़ा आ जाता है सोने में। पूरा एकदम आनंद मिल जाता है यार सोने में। क्योंकि भाई जो भी जॉब करते हैं उनसे पूछो उनके हाल की संडे के दिन वो कितना अय्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे लगता है कि उनको दुनिया का कितना ज़्यादा खुशी मिल गया। क्योंकि भाई 6-7 दिन जब हम लोग काम करते हैं ना, तो भाई हम खाली संडे का ही इंतजार करते हैं कि भाई संडे आएगा तो दबा के सोएंगे, दबा के घूमेंगे, दबा के जो भी करना होगा करेंगे। मैंने भी पूरी प्लानिंग बना के रखी थी। तो भाई मैं सो गया रात को, ठीक है, 1 बजे सो गया। सोने के बाद भाई मैंने कहा चलो संडे है, संडे को थोड़ा लेट तक को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई क्या हुआ, बहुत गलत हो गया, बहुत 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 गलत हो गया। भाई मैं सुबह सो के 1 बजे उठा, 1 बजे, कितना बजे, 1 बजे। भाई मेरे को पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गया। भाई डेली अलार्म लगा के सोता था, ठीक है, कि चलो भाई मेरे को 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, जो भी उठना है, तो डेली अलार्म लगा के सोता हूँ। क्योंकि अगर ऑफिस से भाई लेट हो जाएगा तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। लेकिन संडे का दिन था तो मेरे को पता था आज मुझे अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहे जितनी बजे तक सूतूंगा। अब भाई 1 बजे सो के उठा और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था, क्योंकि रूम की सफाई करनी थी, कपड़े धोना था, खाना बनाना था और बहुत सारा काम करना था, घूमने भी जाना था। तो भाई 1 बजे जो मैं अपना फ़ोन देखता हूँ, भाई ओ माय गॉड, भाई 1 बज गया। मैं तो परेशान हो गया, भाई 1 बज गया। मैंने सोचा कि 10 बजे मैं सो के उठूंगा और 1 बज गया। और भाई जब मैं उठा ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा होता, बहुत ज़्यादा भूख लगा होता, क्योंकि भाई 1 बज गया था। 1 बजे मैं डेली लंच करने जाता था ऑफिस से, डेली 1 बजे लंच करने जाता था, ठीक है। और मैं मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, बहुत 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 ज़्यादा भूख लगा था। तो मैं डेली तो चाय वाय बनाता नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम मिलता नहीं है चाय बनाने का। लेकिन जब संडे होता तो मैं उस दिन भाई कड़क चाय बनाता हूँ। एक का दूध पैकेट लाता हूँ, तो चीनी लाता हूँ, अदरक लाता हूँ, इलायची लाता हूँ, ठीक है। और रूम पे एक बहुत ही वन क्लास, फर्स्ट क्लास का चाय बनाता हूँ और चाय बनाने के बाद उसे पीता हूँ, आनंद लेता हूँ। क्योंकि जितना अच्छा तुम अपने रूम पे चाय बना सकते हो ना भाई, उतना अच्छा बाहर चाय मिलता नहीं है। तो डेली वैसे तो पीता ही हूँ, सुबह शाम तीनों टाइम ऑफिस में भी चाय मिलता है। लेकिन जितना अच्छा रूम पे मैं चाय बनाता हूँ, पीता हूँ, उतना अच्छा बाहर मेरे को नहीं मिलता। बट मेरे को अपने रूम का पसंद आता है। तो संडे को एक दिन टाइम मिला तो मैं अपने रूम पे ही चाय बना के पीता हूँ। अब भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, फटाक फटाक में उठा, फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद ब्रश किया, ब्रश करने के बाद भाई मैंने कहा मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा है, चलो भाई दूध लेके आता हूँ। गया, दूध का पैकेट लिया, चीनी लिया, चाय पत्ती लिया, अदरक लिया, इलायची लिया, ठीक है। उसके बाद रूम पे आया, रूम पे फटाक से भाई पानी वानी डाला, जो भी थोड़ा बहुत डालना था, ठीक है। उसके बाद में भाई दूध दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ाने के बाद उसमें चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद भाई अदरक डाला, अदरक अदरक खून के डाला, ठीक है, अदरक खून के डाला। उसके बाद में इलायची लाया हुआ था, इलायची डाला। डालने के बाद चाय बन गया, चाय वाय पी लिया। चाय पीने के बाद भाई लेट हो रहा था, ठीक है, और भूख बहुत ज़्यादा लगा था यार। लेकिन चाय वाय पी लिया तो थोड़ा मेरे को रिलैक्स मिल गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा रिलैक्स मिल गया तो थोड़ा मैं काम वाम कर लेता हूँ। अब भाई मेरे को कपड़े धोना था, ठीक है, क्योंकि पूरे कपड़े मेरे साफ़ नहीं थे, ठीक है। तो उसे धोना था। तो भाई धूप भी बहुत कड़ाके की, बहुत कड़ाका धूप निकला था। ठंडी है बट भाई बहुत ज़बरदस्त धूप निकला हुआ था। अब भाई मैं गया, फटाक से साबुन लेके आया, ठीक है, कपड़े धोने वाला साबुन गया, फिर दुकान से गया साबुन लेके आया, क्योंकि मेरे रूम के नीचे ही दुकान है किराना का, तो वहीं पे गया, साबुन ले गया। साबुन लाने के बाद भाई कपड़े खट 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 कपड़े धोया। कपड़े उपड़े धोने के बाद अब मेरे को फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। जब मैंने कपड़े उपड़े धो लिया, सारा कुछ काम कर लिया, ठीक है, कपड़े उपड़े भिगो के उसको मतलब धो के उसको भिगो के जो भी मतलब फैला वैला दिया, मतलब छत पे ले गया, उसको फैला दिया आराम से, ठीक है। उसके बाद आया, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था भाई। मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि अब मैं रूम पे खाना आज नहीं बनाऊँगा। मैंने प्लान कर लिया कि अगर मैं खाना बनाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेट,
तो इसलिए अब मैं आज खाना रूम पे नहीं बनाऊँगा। अब भाई मैं फटाक से कपड़ा-वपड़ा पहना, जो भी पहना था ठीक है, हाथ-मुँह धो के एकदम फ्रेश-व्रेश होने के बाद कपड़े-वपड़े पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद मैंने कहा आज चलो मैं मार्केट में खाता हूँ। मतलब जहाँ मैं डेली खाने के लिए जाता था ऑफ़िस से, सेम मैंने कहा भाई मेरे को पसंद है, तो मैं गया वहीं पे खाने के लिए। अपनी बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट करने के बाद आराम से गया, ठीक है? और वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई जल्दी से लगा दो, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत तेज़ भूख लगा हुआ था। फटाक से भैया उसने मेरे को खाना-वाना मतलब खिलाया, ठीक है? जो भी मेरे को खाना-वाना था। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, क्योंकि उसे लेने जाना था भाई तखत, ठीक है? तो जो मेरे साथ में रहती है, तो तखत उसे लेने जाना था। तो मैंने कहा चलो भाई, उसने बोला था कि मेरे को संडे को चलना है लेने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, संडे को फ्री रहेंगे तो चलो तुम्हें तखत ले देंगे, ठीक है? वो बोली शुभम कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फिर भाई मैं फटाक से आया, रूम पे गया। मैंने कहा कि चलो अगर तुम्हें चलना है तो मैं चलो तुम्हें तखत दिला देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बाहर दूर मार्केट में जाना था, तो मैंने कहा चलो दिला देता हूँ। तो भाई फटाक से उसको बैठाया, ठीक है? उसको बैठाने के बाद भाई मार्केट में गया। भाई एक जगह मैं ले रहा था तखत, भाई दे रहा था कोई 2000 का, कोई 1200 का, कोई 1500 का। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ नहीं लेता हूँ, चलो दूसरी जगह, क्योंकि 3-4 जगह जब दुकान पे देख लो तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि 3-4 जगह का तुम्हें भाव मोल पता हो जाता था। तो मैंने कहा चलो दूसरी दुकान पे। भाई दूसरी दुकान पे गया तो वहाँ मेरे को मतलब अच्छे से मतलब तखत रेट में मिल गया। तखत लेके आया। तखत लाने के बाद भाई मैंने रिक्शा पे मैंने बुक कर दिया कि चलो हम लोग आगे आगे चलते हैं, तुम लोग वहाँ पे पीछे लेके चले आओ। अब वो भाई तखत लेके आया, तखत ले गया अपने फ्रेंड के रूम पे अंदर ले गया। अंदर पूरा सामान-वामान खाली किया, जो भी उसका सामान-वामान रखा हुआ था, खाली करने के बाद उसको अंदर लगवाया। अब वो भाई बोली मेरे को गद्दा भी लेना है, अ, पिल्लो लेना है, पता नहीं क्या-क्या लेना है, क्योंकि मेरे को फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो और चलो ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई वो भी ले लेते हैं, जैसे इतना किए और कर देते हैं, तो क्या जाता है। भाई मैं गया, बाइक पे बैठाया उसको, फिर मैं गया एक दुकान पे, तो भाई वो भी अलग अलग रेट से दे रहा था। कोई कुछ बता रहा था, गद्दा लेना था लेटने वाला नीचे, ठीक है? तो कोई 2000 का, कोई 1500 का, कोई 800 का, कोई 900 का। तो मैंने कहा चलो फिर दूसरी दुकान पे देखते हैं। अब भाई दूसरी दुकान पे गए तो वहाँ पे मतलब अच्छे रेट से मिल गया, ठीक है? 800 या 700 रुपये का मिला था। उसके बाद में गद्दा तो फिक्स हो गया। फिर उसने बोला कि भाई मेरे को चद्दर लेना है। तो मैंने कहा भाई चद्दर भी ले ले, अब जब दुकान पे ही आई है तो चद्दर भी ले ले। तो उसने चद्दर 100 रुपये का चद्दर लिया। मेरे पास पिल्लू नहीं था भाई, मेरे भी पास सारा कुछ था, बट मेरे को पास पिल्लू नहीं था, तो मैं बाहर जा नहीं पा रहा था, मेरे को याद नहीं रहता था, तो इसलिए मैं ला नहीं पाता था। तो मैंने कहा भाई मैं अगर मौका मिला तो आज इसी के बंद इसको काट दो इसको काट दो और इसी से पैसे मतलब दिलवा दो। तो मैंने एक पिल्लू ले लिया, उसने पेमेंट किया। तो मैंने कहा भाई मेरा भी इसी में ऐड कर लो, मेरे को 100 रुपये का पिल्लू मिला, ठीक है? तो मैंने कहा मेरा भी ऐड कर लो, तू पेमेंट कर दे। भाई उसने वो भी पेमेंट कर दिया, ठीक है? तो आराम से उसके बाद में मैंने अपनी गाड़ी पे उसको मैंने कहा भाई बांध बांध दो ताकि गिरे ना, ठीक है? वो पीछे बैठेगी तो गिर उड़ जाएगा, तो अच्छे से बांध दो। भाई दुकान वाले ने अच्छे से बांध दिया। बांधने के बाद बाइक पे उसको बीच में रखा, वो पीछे बैठी आराम से पकड़ के लाई, ठीक है? उसके बाद में भाई मैंने कहा चलो कुछ आए हैं मार्केट में तो चलो कुछ खा पी लेते हैं भाई, ठीक है? एक दुकान पे गया जहाँ पे चाय का रेट लिखा था 30 रुपये, ठीक है? 30 रुपये लिखा था कि यहाँ पे 30 रुपये का चाय मिलता है। मैंने कहा चलो आज यहीं पे इंजॉय से अच्छे से चाय पीते हैं, थोड़ा आनंद लेके तब चलते हैं, ठीक है? अब भाई वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने चाय वाय पिया तो हम लोगों ने कहा भाई कितना रुपया हुआ, तो बोला 70। अरे भाई मैंने कहा मैंने तो यार, अब वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने 70 रुपया पेमेंट कर दिया। बट बाहर हम लोग आए सोचने लगे भाई यहाँ तो यार चाय 30 रुपये का बाहर लिखा था, अंदर 35 का दे रहा था भाई, कैसे? लेकिन बड़ी दुकान थी तो मैंने रेट भाव नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं है। भाई चाय पी के आए, उसका ले गए गद्दा उसके रूम पे। उसको भाई अच्छे से सेट वेट किए, अच्छे से उसका जो भी सामान था ऊपर नीचे गद्दा इधर उधर, और उसका पहले से सामान था उसको आराम से सेट करवाने लगे। सेट वेट करवाने में भाई मेरे को लग गया 1 घंटे भाई, 1 घंटे लग गया, ठीक है? अब भाई मैंने कहा मेरे को रूम पे निकलना है, क्योंकि मेरे को नहाना धोना भी था, ठीक है? क्योंकि शाम हो रही थी, वैसे लेट हो गया था, कम से कम भाई 4 बज गए थे, 4, ठीक है? अब भाई मैं फटाक से रूम पे आया, ठीक है? रूम पे आने के बाद मैंने कहा चलो यार थोड़ा नहा वहा लेता हूँ। भाई आया रूम पे नहाने वहाने के लिए। उसके बाद में धूप वही शाम हो रहा था, ठीक है? तो मैंने कहा अगर नहा लूँगा तो अभी ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप था। तो फटाक से मैं साबुन लिया, फेस वॉश लिया, ठीक है? और भाई वो वॉशरूम में गया, वहाँ पे फेस से पहले अपना फेस वॉश से पहले मुंह धोया, साबुन से धोया। उसके बाद में मैंने कहा चलो नहा लेता हूँ, नहा ही लिया। नहा लिया, नहाने के बाद भाई अब मैं बोला कि अब क्या करूँ यार, अब क्या करूँ यार, अब क्या करूँ? तो मैंने कहा चलो भाई सो लेता हूँ, ठीक है? सो लेता हूँ, क्योंकि आज का जो मौका मिला है वो फिर कभी मौका मिलेगा नहीं यार, ठीक है? तो भाई क्या ही बताऊँ, जो आज का दिन था बहुत ही ख़राब दिन गया समझ लो, ठीक है? जो भी प्लानिंग था, प्लानिंग मेरा पूरा नहीं हुआ, जो जो मैंने प्लान किया था वो मेरा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में भाई सो गया, सोने के बाद में उठा भाई 6 बजे, 6 बजे। तो
मेरे को भूख लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई चलो कुछ बना लेता हूँ, क्योंकि सुबह तो बाहर खा लिया था, अभी तो बाहर खाने को मिलेगा नहीं, अब बाहर क्या खाने ही जाऊँ, दोनों टाइम बाहर खाने से अच्छा नहीं होता, तो बना लेता हूँ। अब भाई मैं फटाक से सब्जी काटा, ठीक है। मैंने कहा अगर जल्दी खाना बनाना है तो ताड़ी बना लेते हैं, ठीक है, और ताड़ी मेरा फेवरेट भी है। फटाफट प्याज काटा, तड़के के लिए प्याज काटा, मिर्चा काटा, जो भी काटना था उसको काटा, फिर आलू काटा, मटर काटा, टमाटर काटा, ठीक है, गोभी काटा, जो भी सारा सामान था सब्जी वब्जी काटने के बाद फटाक से भाई चढ़ा दिया, ठीक है। जो भी बर्तन था उस पर मैंने चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद फ्राई फटाक से बना ताड़ी 1 क्लास का भाई। उसमें घी डाल दिया, ठीक है। घी 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 मेरा फेवरेट है, तो बिना घी के मैं खाना खाता नहीं हूँ, तो घी डाल दिया उसमें। घी डालने के बाद भाई आराम से खाना खाया। उसके बाद में जो मैंने भाई कपड़े उपड़े मतलब सूखने के लिए मैंने बाहर उसको फैलाया हुआ था, तो मैंने कहा भाई अब शाम हो गया, चलो कपड़े उपड़े ले आता हूँ, क्योंकि ठंडी है, कभी बारिश आ गई या कोई भी चीज़ हो गया, दिक्कत हो गया तो फिर वो सुबह भीग जाएगा। कपड़े लाया, कपड़े मेरे को भाई प्रेस करना था, ठीक है, तो लाया मतलब अंदर भाई अपना पूरा ड्रेस निकाला, कम से कम 4-5 सेट मेरा कपड़ा था। कपड़े को भाई मैंने प्रेस किया। प्रेस करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, मेरे को गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा भाई। फ़ैन चला दिया कम 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 कम, ठंडी में बहुत ज़्यादा लग गया था मेरे को, क्योंकि भाई 5 या 6 सेट थे, तो मेरे को कम से कम 1 घंटे लगे कपड़े प्रेस करने में। भाई कपड़े प्रेस कर लिया, ठीक है, करने के बहुत ज़्यादा थक गया यार। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की कहानी, ठीक है। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ कि आप लोग के जीवन में ऐसा होता है संडे के दिन या नहीं होता है। और वीडियो पसंद है तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, फिर मिलता हूँ कल न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।